जो फर्स्ट काइंड की हमारे पास इंटीग्रल है सिर्फ उसी के लिए बात करेंगे। और इसके अभिसरण के लिए हमारे पास जैसे हमारे पास ये कंडीशंस बनेंगी, a टू इनफाइनाइट आ जाए एफ एक्स डी एक्स, ये एक फर्स्ट काइंड का हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। या माइनस इनफाइनाइट से a आ जाए, ये भी एक फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आ जाए तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, वो फर्स्ट काइंड। ये सभी फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। इनके लिए अभिसारिता की जांच करने के लिए हम लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट के अंदर इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हुए फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एल आ रही है। या ये कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर माइनस इनफाइनाइट पर एक्स टू ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। या फिर हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है तो पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, कोई भी दो पार्ट, ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, और फिर उसके बाद में लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पर एक्स टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू। ये जो आंसर आ रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हम एल के इक्वल आ रहे हैं, और एल की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू आती है। डेफिनेट का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू, कोई भी हमारे पास निश्चित मान आता है। निश्चित मान 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 0 आ जाए, कोई इस प्रकार का एक निश्चित मान ग्रहण करता हो तो उस स्थिति में ये अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी। अगर इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास प्लस या माइनस में अनंत आ जाए, एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही हो, अनंत आ रहा हो, तो उस स्थिति में ये डाइवर्जेंट होगा, अपसारी। और अगर इसमें कोई भी कंडीशन इन दोनों में से नहीं बनती है, ना तो एक निश्चित मान प्राप्त होता है और ना ही एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास माइनस प्लस माइनस अनंत में से आ रहा है, कोई ऐसा मान आ रहा हो जो ऑसिलेटरी हो, तो उसको हम दोलनीय सीरीज कहते हैं या दोलनीय इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, ऑसिलेटरी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही है कि हम लिमिट में चेंज करते हुए इनफाइनाइट को हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इंटीग्रेशन की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आती है तो अपसारी अभिसारी है। अगर फिक्स वैल्यू ना आकर प्लस माइनस अनंत आता है तो अपसारी है। और अगर इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो दोलनीय हमारे पास अनुक्रम को व्यक्त करता है। लिख लीजिए पहला ही। ये नियम वैसा ही है जैसा हमने पीछे चैप्टर में एक तुलना परीक्षण की थी, वहाँ UN और VN मानते हुए फिर हमने परिभाषित किया था। VN जो मानते थे वो हम N को कॉमन लेके मैक्सिमम पावर स्कोर उसके अकॉर्डिंग 1/n या जो भी नियम था उसी के अनुसार हम इसमें भी नियम लागू करेंगे। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। नियम कुछ इस प्रकार से है इसमें कि एक फलन हमें दिया होगा a से अनंत तक gx dx, जिसके अभिसरण की जांच करनी होगी हमें। यहाँ सीमा जो है वो a से अनंत के मध्य दी होगी, यानी x का जो मान होगा वो a से अनंत के बीच में होगा। तो इसके अभिसरण की जांच एक विधि तो वो थी जो हमने अभी अभी की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसका समाकलन करना आसान ना हो, लेंथी समाकलन बन रहा हो, तो उसको हल करने के लिए हम तुलना परीक्षण का भी उपयोग करते हुए इसको हल कर सकते हैं। तुलना परीक्षण के अनुसार एक अलग से फलन हम मान के चलेंगे जो fx होगा, और पहली कंडीशन ये है कि अगर मापांक gx का मान fx से स्मॉलर देन इक्वल टू आता हो, यानी जो दिया गया फलन है हमारे जो फलन मानेंगे उससे हमेशा छोटा रहता है, स्मॉलर देन इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो दोनों फलन जो हैं a टू इनफाइनाइट gx dx है वो अभिसारी होगा, यानी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा। अगर
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स भी हमारे पास अभिसारी हो या डाइवर्जेंट हो। यानी अगर ये फलन एफ एक्स जो हमने माना है वो अभिसारी है तो जी एक्स भी अभिसारी होगा, और अगर ये अपसारी है एफ एक्स तो ये भी अपसारी होगा। वो फलन कुछ इस प्रकार से मान के चलेंगे जिसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और पीछे वाली कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम अभिसारी और अपसारी की जांच करेंगे उसमें। सेकंड पार्ट है इसी में, यदि gx का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए हमारे पास fx से, तो a टू इनफाइनाइट gx dx जो है वो अपसारी होगा। यदि a टू इनफाइनाइट fx dx जो है वो अपसारी है। यहां पे ये जो अपसारी है उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहते हैं हम। ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगा, वो कन्वर्जेंट था, अभिसारी कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो अगर gx ग्रेटर देन इक्वल टू हो fx से, a टू इनफाइनाइट gx dx अपसारी होगा यदि a टू इनफाइनाइट fx dx अपसारी हो। मैं फिर बता रहा हूं कि fx को जब परिभाषित करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जिसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए। हमें दे दिया जाए 1 से अनंत तक, 0 से अनंत तक cos x बटे अंडर रूट, बिना अंडर रूट के है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करना डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा हमारे पास, लेंथी समाकलन है। इसके अभिसरण की जांच करनी है। इसके अभिसरण की जांच करनी है तो जो फलन gx दिया हुआ है वो है हमारे पास cos x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम fx ऐसा मान के चलते हैं जिसका समाकलन किया जा सकता हो और इससे परिभाषित कर सकें हम। अगर इससे परिभाषित कर सकें तो देखो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो समाकलन हमें पता है, जो tan इनवर्स x होता है। हम इसका समाकलन कर सकते हैं और cos x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ अगर तुलना करें तो हमें पता है कि मापांक cos x का जो मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। cos x का मान बराबर भी हो सकता है और छोटा भी होता है। अगर भाग दे दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो इसके बटे में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये जो फलन था वो परिभाषित हो गया gx के मापांक के रूप में, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा किससे, यानी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अभी तक। तो अब fx को चेक करते हैं क्या ये अभिसारी है या अपसारी है। उसके लिए अभी अभी जो नियम किया था उसके अनुसार हमारे पास 0 से अनंत 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करके देखना है। अगर इसका मान जो है वो निश्चित मान आता है तो अभिसारी है, अनंत आता है तो अपसारी है। उसको चेक करने के लिए प्रोसेस ये था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 से लेकर x तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू अनंत तक इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, लिमिट आ जाएगी 0 से x। लिमिट x टेंड्स टू अनंत तक अगर ये मान रखेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और x का मान अगर अनंत रखते हैं तो यह बन जाएगा tan इनवर्स अनंत, और tan इनवर्स अनंत की वैल्यू क्या होती है, एक निश्चित मान आ रहा है। अगर निश्चित मान प्राप्त होता है तो उस स्थिति में यह जो दिया गया फलन है हमारे पास 0 से अनंत तक fx dx वो अभिसारी है, और अगर ये अभिसारी है तो इसका मतलब 0 से अनंत तक gx dx है वो भी अभिसारी होगा। ये हमारा सवाल होगा इसमें। इसके अंदर 0 से अनंत तक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करना है हमें। समाकलन करने के लिए gx का मान दे दिया हमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, 0 से भी, एक कोई भी धनात्मक मान है। अगर धनात्मक मान है तो हम सबसे पहले fx को परिभाषित करेंगे।
एफ एक्स को परिभाषित करने के लिए ऐसा मान जिससे इसका समाकलन आसान हो जाए। अगर कोई इस तरह का मान लेके चलें जिससे कि ये समाकलन आसान हो जाए, तो ये हमारे पास x से गुणा कर दिया जाए, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स लेके चलें, क्योंकि x ग्रेटर देन है 1 से, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो इस gx से हमेशा ग्रेटर रहेगी, अर्थात मापांक gx जो है वो स्मॉलर देन होगा fx से इस केस में। और मापांक gx अगर fx से स्मॉलर देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 से लेकर x तक fx का समाकलन करके देखेंगे। अगर ये अभिसारी आता है तो वो भी अभिसारी होगा 0 से x तक x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t मान के चलें तो माइनस का 2x dx जो है वो dt में बदल जाएगा, इसीलिए x से गुणा किया था डायरेक्ट, हमारे पास और कोई नियम लग नहीं सकता था इसमें। x dx की जगह पर तो माइनस dt अपॉन 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर प्लस टी और dt अपॉन माइनस 2। समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर t, यानी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। वापिस t की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे 0 to x है। अगर e की पावर माइनस एक्स रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का 1/2। x की जगह अनंत रखेंगे, अगर x की जगह अनंत रखते हैं तो e की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है बटे 2 प्लस 1/2, जो मान आ रहा है 1/2 के बराबर, जो कि एक निश्चित मान है। अतः fx अभिसारी है। अगर 0 से अनंत तक fx dx अभिसारी है तो इसका मतलब 0 से अनंत तक gx dx भी अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का पहला, फर्स्ट ए नहीं, ये जो फोर्थ ए है, फोर्थ ए का पहला क्वेश्चन है। माइनस अनंत से 0 दिया हुआ है और e की पावर x dx का मान पूछा है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस अनंत, समाकलन हो जाएगा x से लेकर 0 तक e की पावर x का। हल करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, x से 0 तक। अगर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस e की पावर x, x की जगह माइनस अनंत रखेंगे तो e की पावर माइनस अनंत जो 1 माइनस 0 यानी 1 बनाएगा। एक निश्चित मान को ग्रहण कर रहा है, अगर निश्चित मान को ग्रहण करता है तो जो दिया गया समाकलन है वो अभिसारी है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट जो टेस्ट था उसी से हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि इसका समाकलन करना आसान था, और जिस फलन का समाकलन करना आसान हो उसको हम डायरेक्ट अभिसारी या अपसारी की जांच करेंगे। ये अभिसारी है। क्या था बता दें, कैसे करेंगे बता। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन नहीं होता बेटा, हमारे पास नहीं होता। e की घात x होता तो होता समाकलन, ऐसे नहीं होता। सेकंड पार्ट, इसी का पार्ट, 1 से लेकर अनंत तक x प्लस 1/x की पावर 3/2 dx। अब आप पर डिपेंड करती है, आप चाहे इसमें अलग अलग करके और समाकलन कर दीजिए, और तुलना परीक्षण लगाने चाहें तो 1/x की घात 3/2 जो है उसको fx मान के फिर हल कर दीजिए, वैसे भी किया जा सकता है। अगर अलग अलग करके करोगे तो सिंपल इंटीग्रेशन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए यहां बन जाएगा 1 से लेकर अनंत तक। इसको अलग करेंगे तो 1/√x या x की पावर -1/2 लिख देता हूं।
प्लस इसमें करेंगे तो x की पावर -3/2 dx। समाकलन करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे x बन जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 2√x आ जाएगा, और ये बन जाएगा -2 x की पावर -1/2 1 से x तक। अगर हम x का मान रखेंगे -3/2 का -3/2 प्लस 1 -1/2 आता है बटे -1/2, x रखेंगे तो 2√x -2/√x आ जाएगा, 1 रखेंगे तो -2 प्लस 2 बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल। x की जगह अगर अनंत रखते हैं तो ये 2 गुना अनंत बनेगा, माइनस में 1/अनंत 0 यानी अनंत आएगा। अपरिभाषित मान को व्यक्त कर रहा है, अपसारी है। अब दूसरी विधि वो और देख लो। इसमें अगर तुलना परीक्षण लगाते, gx का जो मान था वो हमारे पास दिया हुआ था x + 1/x की पावर 3/2, fx का मान लेते हम 1/x की पावर 3/2। अब अगर हम इसमें तुलना करें तो gx का जो मापांक होगा, क्योंकि इसमें कुछ गुणा हो रहा है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है fx से, गुणा कर रहे हैं हम किसी न किसी मान से, भाग देते हैं तो कम हो जाएगा और गुणा करते हैं तो बढ़ जाएगा। और अगर हम 1 से लेकर अनंत तक fx का मान निकालते हैं तो वो बन जाएगा -2x की पावर हमारे पास कितना -1/2 के अनुसार। इसमें एक छोटा सा करेक्शन करेंगे हम, इस पार्ट को 1/2 लेके चलेंगे हम। 1/2 इसलिए क्योंकि x कॉमन लेके जो हाईएस्ट पावर अपॉन में बचेगी उसी को हम fx मान के चलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स में। यहां से अगर x कॉमन लेते हैं और यहां से अगर कैंसिल करते हैं तो x की पावर 1/2 बचती है खाली। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो प्लस का बचेगा और लिमिट आएगी 1 से लेकर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -अनंत -2, जो कि अनंत को परिभाषित कर रहा है, चाहे माइनस अनंत हो चाहे प्लस अनंत हो, ये प्लस का ही आएगा, प्लस अनंत आएगा। अर्थात fx जो है 1 से लेकर अनंत तक अपसारी है, अगर ये अपसारी है तो gx भी अपसारी होगा। दोनों में से कोई मर्जी नियम लगा सकते हो आप, चाहे तुलना परीक्षण लगा लें चाहे इसको लगा लें। हमें सवाल के अंदर 2 से अनंत तक dx बटे log x का मान दिया हुआ है, इसका समाकलन सीधा हम नहीं कर सकते, तुलना परीक्षण लगाएंगे। तुलना परीक्षण के अनुसार gx का मान दिया हुआ है 1 बटे log x, एक ऐसा फलन मान के चलते हैं जिसका समाकलन हम आराम से कर सकते हो, तो 1 बटे x log x मान के चलेंगे इसके साथ। इसके अंदर हमें पता है कि मापांक ऑफ gx का जो मान है वो स्मॉलर देन इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा fx से, क्योंकि इसमें कुछ और संख्या का भाग दिया है, भाग देंगे तो उससे हमेशा बड़ा ही पार्ट आएगा। अगर हम 2 से लेकर अनंत तक fx dx को कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 2 से लेकर x तक dx बटे x log x का समाकलन करेंगे। dx बटे x log x का समाकलन करने के लिए log x को t माने 1 बटे x dx dt में चेंज हो जाएगा, 1 बटे t बनेगा, 1 बटे t का समाकलन log ऑफ t होता है, t का मान log x माना था, तो इसका समाकलन करने पर हमारे पास ये मान आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर log ऑफ log x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर x तक, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x रखेंगे log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 2, x की जगह अनंत रखेंगे तो log ऑफ log इनफाइनाइट माइनस log ऑफ log 2, log ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनंत आएगा। अगर अनंत होगा तो 2 से अनंत तक fx dx जो है वो अपसारी है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है कि 2 से लेकर अनंत तक gx dx भी अपसारी है, डाइवर्जेंट कंडीशन को शो करता है।